मतलब हमारी कंट्री इतना ग्रो कर रही है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के हमारा मैप पे नाम आ रहा है, लोग मतलब कंट्रीज जानने लगी हैं, सभी को पता है कि भाई इंडियन एथलीट्स आ रहे हैं। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ उनको ये लगता है कि भाई हाँ इंडिया भी अभी यहाँ पे है, उनको अभी पता है कि ऑलरेडी वो बहुत, जैस्मिन अभी वर्ल्ड लीड पे है, मतलब उसने इतना अच्छा जंप किया है, तो मतलब ऑलरेडी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे एथलीट्स का माइंड सेट और जो एक उनकी परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड क्लास हो चुकी है अभी। तो आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है अपना हर स्पोर्ट में। और जैवलिन के टेक्निक में कुछ चेंजेस आए हैं 2020 से अभी तक मतलब, मेरी अगर टेक्निक मैं में आपसे पर्सनली पूछूं, हाँ जी, जैवलिन के टेक्निक में पर्सनली कीजिए, 2020 में जैसा था उससे कुछ मतलब कुछ डिफरेंस, मतलब डिफरेंटली ट्रेनिंग या कोई डिफरेंट टेक्निक आया है 3 सालों में, कुछ ऐसे देखो बदलाव हुआ है? वैसे तो जेवलिन काफी टेक्निकल स्पोर्ट है, पर हाँ। ऐसे स्पेशल कुछ चेंज किया नहीं कि भाई बहुत ज्यादा कि भाई ये चीज चेंज करनी है, बस इम्प्रूव करते हैं थोड़ा खुद को, कि भाई कुछ चीज ऐसे लगती है क्योंकि काफी सालों से कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई बिल्कुल ही खराब ही है कोई चीज, बस थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करते। तो बस वही थोड़ी बहुत जो गलतियां लगती थी कि भाई हाँ लेफ्ट लेग जब हम थ्रो करते हैं, ब्लॉकिंग लेग होती है तो बहुत ज्यादा उस पर वेट आता है, तो वो बैंड हो जाती है, उसको कोशिश करते हैं उसको सीधा रखें, उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ भरे, और अपने हाथ को और ज्यादा अच्छे से स्ट्रेचेबल बनाएं, जो थ्रोइंग हैंड है उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ हो, थ्रोइंग पावर हो, ताकि और स्ट्रेंथ और जोर से और तेजी से वो थ्रो फेंक सके। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो इम्प्रूव करते रहते हैं बस, बाकी बिल्कुल चेंज नहीं करते, क्योंकि फिर अगर हम किसी का स्टाइल कॉपी करने लगे या फिर बिल्कुल ही चेंज करें तो फिर वो बहुत ही मतलब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ ही ना आए कि क्या चल क्या रहा है। तो बस इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि पहले से इम्प्रूव करें। जी। नीरज भाई, सुदर्शन का सवाल है कि पहले जैसे हम देखते थे कि इंडियन जैवलिन थ्रोअर्स के लिए 70 मतलब 80 मीटर मार्क क्रॉस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता था, मतलब पहले। अभी कंसिस्टेंटली, जैसे आपने इस बात पे आपने फोकस भी किया है कि इंडियन मतलब कैन फील्ड एथलीट्स जो है वो कंसिस्टेंटली बेटर कर रहे हैं, ट्रिपल जंप हो, हाई जंप हो, रेसिंग, स्प्रिंट्स हो, जैवलिन हो, कुछ भी हो। तो अभी 80 मीटर मार्क कंसिस्टेंटली क्रॉस हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इंडियन जैवलिन का राइज है, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में इंडियन जैवलिन जो है सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल एक फोर्स बन के उभरी है। तो इसका बहुत श्रेय आपको भी जाता है कि आपने मोटिवेट किया। तो आप देखते हैं कि आगे जाके हमारे कंट्री से नॉट जस्ट नीरज चोपड़ा बट और भी बड़े बड़े जैवलिन थ्रोअर्स आएंगे जो मतलब वुड बी कंसिस्टेंटली कम्पीटिंग अमंग ईच अदर आल्सो, और वर्ल्ड में तो होगा ही फिर। तो इस बारे में आप नहीं, थोड़ा मुझे बताइए। लगता है कि सिर्फ, जी मुझे लगता है कि सिर्फ जेवलिन थ्रोअर्स नहीं आएंगे, ट्रैक एंड फील्ड के काफी सारे इवेंट्स के एथलीट्स आएंगे, मतलब ऐसे जी। निकल के जो हमारे कंट्री के लिए ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग, कितना भी बड़ा मतलब स्पोर्टिंग इवेंट हो वहां पे वो मेडल जीतेंगे। और वो माइंड सेट देख के और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है, अभी एथलीट से मिलके जब मिलता हूँ किसी से भी, अभी हम्म। इंडिया में मैं था पिछले मतलब कुछ टाइम में, हम्म। तो वहां पे एक फंक्शन था, वहां पे मैं प्रवीण से मिला था, ट्रिपल जंपर जैस्विन से मिला था, तो बिलीव लगता है उनके अंदर कि यार वो करने की भूख है अभी। हम्म। तो वो तो बिल्कुल श्योर है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ जेवलिन की नहीं बात कर रहा मैं, ऑल ओवर एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि भाई बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हैं वो बहुत ही यंग हैं अभी, मतलब ऐसे 20 21 22 साल के हैं और वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी सोच सकते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में वो मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो वो चीज देख के सबसे ज्यादा खुशी है। और 80 मीटर का जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल 80 मीटर तो अभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो किसी बार, कभी किसी कंपटीशन में ऐसा भी हो सकता है इंडिया में कि किसी ने 80 मीटर लगाई हो मेडल में भी ना हो क्योंकि हाँ। सभी इतना अच्छा थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी भी हमारे पास ऑलरेडी 7 8 जेवलिन थ्रोअर्स है जो ओवर 80 मीटर कर रहे हैं। तो ये कितनी मतलब बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर हम अ, मतलब हाँ बिल्कुल बाकी सभी कंट्रीज के पास ऐसे जेवलिन थ्रोअर्स हैं कि जो भले ही 90 कर रहे हैं या फिर
85 88 मीटर के 2 3 4 थ्रोवर है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब ओवर 80 मीटर के 7 8 थ्रोवर हैं। तो जो संख्या में अगर देखें हम 80 मीटर से ऊपर, तो वो शायद इंडिया के पास अभी फिलहाल यंग भी हैं और अच्छे लड़के हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जी जाके वो वही यहाँ पे आएंगे सभी के बीच में। नीरज भाई, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और 90 मीटर वाला सवाल ना हो, ये हो नहीं ये तो सकता। हो ही रहा है अभी, और मैंने इस बार इसका जवाब दे भी दिया है, स्टार्टिंग में दे दिया था एक इसमें। हाँ, तो वही मैंने वही बोल दिया तो था कि वही है सवाल। इस बार हाँ। जवाब भी वही है कि भाई इस बार 90 मीटर का ये जवाब हम खत्म ही कर देंगे। बिल्कुल, आपने बोला है इस बारे में। तो वही हाँ, इसी को लेके एक सवाल है कि मतलब मतलब ये मैं बोलना टोक्यो से चाहता हूँ लोग कि पूछ रहे हैं। हाँ, सॉरी सॉरी हाँ, प्लीज। ये मैं सॉरी मैं टोक्यो से नहीं पूछ रहे, ये 2018 से पूछ रहे हैं, हाँ कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स के टाइम से। तो ऐसा मैं इस बार ऐसे बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार भी काफी क्लोज थे हम, और बस वही था कि कुछ भी लगा लो, बीच में इंजरी होगी या उसकी वजह से कुछ मतलब ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि काफी अच्छी तैयारी भी थी। पर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अच्छा लग रहा है। जब अच्छा फील हो तो बता देना चाहिए कि भाई मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और मुझे लग रहा है कि हाँ इस बार और अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और हर तरीके से सब अच्छा चल रहा है। तो मतलब बिल्कुल भी कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है और कोई ओवर प्रेशर नहीं है 90 मीटर का, ना पहले लेता था ना अभी है। पर अभी ऐसे बिलीव हो रहा है कि भाई हाँ इस बार होना चाहिए, कर देंगे। तो कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हो इस सवाल को लेके, क्योंकि इतने बार आता है ये सवाल, तो लगता भी होगा। नहीं, अच्छा ही है, बढ़िया है कि सभी को बिलीव है कि यार मैं कर सकता हूँ, इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं इतने सालों से। और मैं भी मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि यार पिछली बार तो बिल्कुल 90 मीटर के पास जाके ही मतलब हाँ अगर 6 सेंटीमीटर देखे तो क्या ही होता है, तो जी। उसके पास जाके इतना रह गया। तो पर कोई बात नहीं, ऐसे इरिटेट नहीं होता, अच्छा लगता है मुझे कि यार इतना मतलब। पर ये है कि हाँ कई बार बहुत ज्यादा ही कि बार बार 90 मीटर 90 मीटर, कोई बात नहीं, एक वो एक डिस्टेंस है। मुझे लगता है कि जी। वर्ल्ड के कितने अच्छे अच्छे जेवलिन थ्रोअर्स होते हैं एक जगह पे किसी भी कंपटीशन में, और वहां पे क्या पता 85 में 86 87 में गोल्ड आ जाए। तो जी। मेरे लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो उस कंपटीशन में, उस वेदर में, उस कंडीशन में प्रेशर हैंडल करना और वहां पे परफॉर्म करना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई मैंने 90 मीटर से ऊपर मार दी तो मैं हर जगह ही वही वही थ्रो हम्म। करूंगा, क्या पता। लेकिन जो मेन कंपटीशन में जो मेन जगह पे जो थ्रो करते हैं वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, कि जो बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करे। तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि एक अपना कंसिस्टेंसी बना के रखूं। तो बिल्कुल, और ये एक डिस्टेंस है, ये एक मैजिकल डिस्टेंस है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 90 मीटर जरूरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 90 मीटर क्लब एक बहुत ही फेमस है वर्ल्ड के जेवलिन थ्रो ग्रुप में, और बहुत ही थ्रोवर्स ने अच्छे से किया भी हुआ है। बिल्कुल, होपफुली इस बार हम भी एंटर कर जाएंगे इसमें। जी। नीरज भाई, आपने अंडर 19 टीम जैसे के प्लेयर्स को भी काफी मोटिवेट किया है। आप किसी के परफॉर्मेंस से आप मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड हैं आप? अंडर किसी के 19। मतलब अंडर 19 में तो बहुत ही अच्छा रहा था उनका, मतलब हाँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था सभी ने। और मतलब मैं तो मतलब क्या ही मोटिवेट करूंगा, एक दिन पहले कुछ ऐसा मोटिवेट तो नहीं कर सकता, पर यह है कि उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की थी, और वो ऑलरेडी वो माइंड सेट था उनका, मतलब बिल्कुल अच्छे से वो पॉजिटिव थे। क्योंकि एक दिन पहले ही मिला था मैं उनके मैच से, फाइनल मैच से। हम्म। और जो उनसे बात करके जो मुझे लगा कि भाई हाँ ऑलरेडी वो बड़े रिलैक्स थे। और मैं तो बल्कि मैंने उनको बोला भी कि भाई ठीक है, ज्यादा टाइम मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी खुद एक एथलीट हूँ, मुझे पता है कि भाई कल मैच है और शायद से रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। पर वो बोल रहे थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज देख के बहुत अच्छा लगा था कि भाई हाँ मतलब मेहनत अच्छी करके आए हैं और कॉन्फिडेंस है, और वही रिजल्ट उनका अच्छा रहा, क्योंकि और उनकी मेहनत की देन है वो। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया, और जिस तरीके से वो एक तरफा मैच जीते वहां पे, तो वो देखने वाली चीज थी। नीरज भाई, सभी भाई का सवाल है फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने पूछा है कि काफी लंबा सीजन है ये, और मेन आपका इंटेंशन या एजेंडा यही यही होगा कि आप इंजरी फ्री रहो, क्योंकि जी अभी मई 5 दोहा के बाद भी आपका बहुत लंबा सीजन है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप इंजरी फ्री रहने के लिए आपका क्या अभी एक एक प्रेपरेशन है, एम है, और एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि लंबा सीजन है काफी, अभी बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं।
तो ये 2-3 चीजें के बारे में अगर इंजरी थोड़ा इंजरी फ्री रखने के लिए ईशान भाई हैं साथ में, या वो मतलब अच्छे से करवाते हैं ट्रेनिंग वगैरह, और जो भी रिहैब होता है, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, तो वो बड़े बढ़िया से मेंटेन करके रखते हैं। और नहीं रहता है, हमारा तो यही फोकस रहता है कि बस इंजरी फ्री रहे, लेकिन स्पोर्ट है, कुछ पता ही नहीं लगता। अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल रहा था, एकदम ओवर स्ट्रेच हो गया, पता नहीं लगा वो ग्रोइन में इंजरी हो गई थी। तो हम्म वैसे तो सब ठीक चलता है, लेकिन एकदम, क्योंकि हम डेली इतने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, तो पता नहीं लगता, एक सेकंड भी थोड़ा सा भी अगर कहीं से कुछ लूज रहेगी चीज, वहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम्म तो कितना भी हम ध्यान रख ले, वो तो बस वही है कि अपनी तरफ से ध्यान ही रख सकते हैं, लेकिन एकदम कोई जी रैंडम इंजरी होनी हो तो वो हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि भाई बिल्कुल इंजरी फ्री रहें, और बिल्कुल जो ये सीजन है बड़े अच्छे से इसको सक्सेसफुल तरीके से और अच्छे से इसको फिनिश करें, और फिर अगली बार पेरिस के लिए रेडी हो जाएं। नीरज भाई, अगला सवाल ये है कि यू नो एक इम्पोर्टेंट लेसन जो आप पिछले साल आपने सीखा अपने गेम में या किसी भी चीज में, और इस साल आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहो, एक एक लेसन या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट जिसको आप इम्बाइब करके इस साल नो आप कुछ अप्लाई करना चाहो ऐसा। ऐसा बस हाँ, एक ही लेसन है मेरे लिए कि शायद से जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे लगा फोर्थ थ्रो में मुझे थोड़ी बहुत इंजरी लगी, पर पता नहीं वो शायद से लेसन है कि मैं अपने आप को रोक पाऊंगा कि नहीं कंपटीशन में। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वहां पे, मुझे पता था कि शायद से शायद थ्रो ना लगे, क्योंकि मुझे काफी पेन हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बात कर ली थी फोर्थ थ्रो में कोच से और ईशान से जाके पीछे कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, शायद से मैं फिफ्थ और सिक्स थ्रो हम्म नहीं करूंगा। हम्म लेकिन फिर भी मैंने किया, मैंने पट्टी वगैरह लपेट के बांध के, कितना भी दर्द था फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार करनी है, मतलब वो जोश उस टाइम पे जो था, वो उस टाइम उसको रोक नहीं पाया। और पता नहीं मतलब ये वो मैं तो मानता हूँ कि काफी एक बड़ा लेसन है, अगर मैं सीखूं तो, कि यार शायद से रुक जाना चाहिए वहां पे अगर पता है तो, कि भाई इंजरी हो चुकी है, या फिर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हमको थोड़ा सा भी ऐसे लगता है ना कि यार कोई नहीं, हो सकता है शायद से हो जाए बढ़िया, और बस अपना कंट्री का फ्लैग जी सबसे ऊपर करने के लिए और मेडल जीत, मतलब सबसे फर्स्ट उस पे आने के लिए, पता नहीं रुका नहीं जाता, मतलब वो लेसन तो वही है सबसे बड़ा। पर काश मैं उसको होपफुली फॉलो कर पाऊँ आगे, अगर कुछ मुझे लगा कि भाई इंजरी वगैरह है तो कोशिश करेंगे। नीरज भाई, आखिर के 2 सवाल, हमने बहुत टाइम ले लिया आपका। कि आप इस बीच कोई भी स्पोर्ट हो, मतलब जो आप देखते हो जिसने आपको काफी थ्रिल किया है, हमने आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी देखा था, आप उधर आप एनकरेज करने गए थे, आपने बातचीत भी करी प्लेयर्स से उधर। तो और जी, कोई स्पोर्ट जो आपको अच्छा लगता हो देखने में, या अभी इस बीच आपने फॉलो किया है, और ऐसा कोई परफॉर्मेंस मेड बी थ्रू एनी स्पोर्ट जिस इस बीच जो आप जिसने आपको मोटिवेट किया है, थ्रिल किया है या इंस्पायर किया है, ये 2 सवाल। मैं मतलब सही बताऊं तो जी, वैसे तो मतलब ज्यादातर एथलेटिक्स ही देखता हूँ, पर फिर भी अगर थोड़ा सा भी मौका मिले कहीं भी जाने का या एथलीट से मिलने का, सिर्फ ये नहीं है कि मैं वैसे भी देखने, अगर मुझे एथलीट से मिलने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी अभी हाल ही में मतलब मैं इतना फुटबॉल को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब इन पर्सन वहां पे जाके नहीं देखा, हमने टीवी में ही देखा था, यूके में था मैं उस टाइम पे, लेकिन जो लोगों के अंदर का जो एक मतलब जुनून देखा फुटबॉल के लिए, वो बहुत ही एक अलग लेवल का था। और मुझे लगता है कि वही ऐसा जुनून हमारे इंडिया में हर एक स्पोर्ट के लिए हो तो बहुत ही मजा आए, मतलब हम्म, एक अलग ही लेवल पे हमारा, मतलब हमारी कंट्री पहुंच जाएगी एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए। जो वो चीज आनी बहुत जरूरी है लोगों में, जो मैंने मतलब फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे देखी थी, अगर वो हमारे ओलंपिक स्पोर्ट के लिए भी, क्रिकेट के लिए तो मतलब है ही ऑलरेडी इतना ज्यादा, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि वो लोगों के अंदर वो जुनून आना चाहिए कि भाई स्पोर्ट करें, अपने बच्चों को जी स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। तो वो एक मतलब बिल्कुल सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, अगर हम ये करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके जाएं, और हम हर एक इंसान के अंदर इतना जुनून हो स्पोर्ट्स के लिए, तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। नीरज भाई, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये दीपक भाई का सवाल है पीटीआई से। वो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर आपने
बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन यूएसए आपने 3 कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया, पावर नूर्मी गेम्स, वाटाने गेम्स और स्टॉकहोम डायमंड लीग. सो डू यू प्लान टू टेक पार्ट इन मोर इवेंट्स दिस ईयर बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन हंगरी, और आप क्या पार्ट लोगे किस चैंपियनशिप्स में? अभी तो फिलहाल हमने दोहा के लिए कंफर्म किया है. जी. बाकी का वही है कि कई कॉम्पिटिशन है इस बार. अगर हम जून की बात करें तो कॉन्टिनेंटल टूर और डायमंड लीग, मतलब सब कुछ है. अभी उनमें से हमको चूज करना है कि क्या क्या हम किस किस में compete कर सकते हैं. तो अभी तक मतलब वही है कि हमने दोहा के लिए कंफर्म किया है, और मैं जैसे ही मेरा कुछ और भी कंफर्म हमारा प्लान बनेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ ये यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है. क्योंकि पिछली बार भी सभी ने पूछा था, तो मुझे भी इतना पता नहीं था. मैंने भी ऐसे ही सभी कॉम्पिटिशन्स के नाम बता दिए और मैं कुछ खेल भी नहीं पाया. तो वैसे होता है. लेकिन अभी मुझे इस बार पता चला है कि शायद से जब हमारी एंट्री वहां पे जो हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो मैनेजर होता है, जो हमारी तरफ से आगे एंट्री करवाते हैं, तो जब जी. वहां पे हमारी एंट्री हो जाए ऑलरेडी, तभी हमको आगे मतलब आप लोगों तक वो बतानी चाहिए. मैंने पिछली बार जी. जो जो मुझे लग रहा था कि मैं खेल सकता हूँ, मैंने सारे ही बता दिए. हाँ. जिसमें से मैं उसमें से 2-3 1-2 तो खेल ही नहीं पाया था, और मैं शायद खेल भी नहीं सकता था वो. तो इसलिए जब मेरी एंट्री जैसे दोहा में मेरी कंफर्म हो गई है, तो ऐसे ही आप लोगों को पता चलता रहेगा कि भाई हाँ यहाँ पे एंट्री कंफर्म, और मैं ये कम्पीट कर रहा हूँ बिल्कुल. लेकिन अगर मैं अभी आपको पूरा बता दूं कि मैं यहाँ पे खेल लूंगा और शायद से फिर कुछ प्लान चेंज हो जाए, मैं ना खेल लूं, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई पहले बता दिया था, वो अभी नहीं खेल रहा है. तो अभी के लिए दोहा का ही कंफर्म है, और आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मैं और भी जून में कंपटीशन खेल लूंगा. और जैसे ही पता लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा खेलने वाला हूँ. चलो, थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू सो वेरी जी. मच फॉर योर टाइम. आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है और कुछ नया सीखने को ही मिलता है, और बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से आप समझा के, टेक्निकल एस्पेक्ट में भी आप समझा के बात करते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, डिटेल में आंसर्स देते हो. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आपके बारे में, तो हमेशा ही मजा आता है आपसे बात करके. और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. एंड 90 मीटर हो ना हो, आप चैंपियन हो हमारे लिए और रहोगे, तो इट लाइक यू सेड कि वो कंपटीशन जीतने के ऊपर होता है, 90 मीटर पे नहीं होता वहाँ. जी बिल्कुल. तो नहीं, बस इस ऑल द बार वेरी वो भी बेस्ट. करेंगे कोशिश, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, करेंगे. वो तो कॉन्फिडेंट है ही, हम बिल्कुल करोगे हाँ. आप, वो तो कोई बात ही नहीं है. कुछ आखिरी कुछ वर्ड हम सबके लिए, आपके बहुत सारे फैंस के लिए, मीडिया के लिए जो आई है आज, कुछ लास्ट बस वर्ड्स कुछ. सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, और आप लोगों की वजह से ही हम लोगों तक पहुंचते हैं, और कोई भी पेरेंट्स हमको या बच्चे देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं हमारे बारे में आप लोगों की वजह से. तो थैंक यू सो मच इतना स्पोर्ट्स के साथ जुड़ के इतना अच्छे से काम करने के लिए. और बिल्कुल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मिलके. और अच्छा है, मुझे लगता है कि आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है अपने कंट्री को स्पोर्ट्स में या उसमें और ऊपर उठाने के लिए. हमारे एथलीट्स को जितना हो सके सपोर्ट करो, उनके बारे में लिखो. सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई जो बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत भी नेशनल लेवल पे उस पर भी कर रहे हैं, तो उनको उनको भी इनकरेज करो, उनको भी सपोर्ट करो. तो आप लोग के हाथ में बहुत बड़ी पावर है. तो थैंक यू सो मच. और बिल्कुल हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके. और आप भी अपना ध्यान रखो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो. आप खुद भी एक्सरसाइज करो, मैं तो ये बोलूंगा कि सभी हेल्दी रहो, अच्छे से अपने आप को हेल्दी. और नहीं बिल्कुल, और जहाँ भी जब भी मौका मिलता है सभी से मिलने का मिलेंगे, और फिर अच्छे से और बात करेंगे. थैंक यू थैंक नीरज यू. भाई, और मैं राम राम, सभी को जल्दी कंट्री मिलेंगे. और हाँ, ऑल्सो कुछ कंट्री बोल रहे वालों को थे. मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हाँ. जैसे आप सभी सपोर्ट करते हैं ऐसे सपोर्ट करते रहे. और बस बाकी का काम हमारा है, आप बस पीछे खड़े हैं हमारे, और बाकी हम अपने आप संभाल लें, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सो मच और टेक केयर. थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू नीरज भाई, थैंक जल्दी यू. मिलेंगे. राम राम. टेक केयर. बिल्कुल. राम राम जी. राम राम.